हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको मालूम हो तो इंडिया में भी करंटली जो है अहमदाबाद मुंबई में आपको जो बुलेट ट्रेन है इस प्रोजेक्ट के ऊपर में काम चल रहा है। और ऐसे ही जो बुलेट ट्रेन का जो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वैसे ही इंडिया में आने वाले टाइम में आपको अभी रिसेंट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 7 जो है ना बहुत बड़े बड़े आपको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो इंडिया के अलग अलग रीजन में बनाए जाएंगे। अब तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। और अभी ये बस जो भी रिसेंट बजट आया था ना, इसमें ही ये अनाउंसमेंट हमको होते हुए देखने को मिला। तो आज के वीडियो में हम इसी से रिलेटेड पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर टू फर्म आप 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्लान्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनियन बजट 2026 से 7 न्यू रेल कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, जिसमें कॉलिंग देम ग्रोथ कनेक्टर। द फाइनेंस मिनिस्टर से द टोटल लेंथ जो है ना वो आपको 4000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और इसमें 16 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड है। अभी जो बुलेट ट्रेन आपको चलने वाली है वो उसका जो टोटल लेंथ कितना रहेगा, तो ये आपको 508 किलोमीटर रहेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 508 किलोमीटर से आने वाले टाइम में ये आपको बढ़ करके 4000 किलोमीटर होगा, जो कि इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग जो मेन जो सिटीज़ है ना उसको यहाँ पर आपको कनेक्ट करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। और ये निर्मला सीतारमण ने भी रिसेंट बजट में अनाउंस भी किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेबसाइट पर अगर आपने विजिट नहीं किया है तो जा करके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और आपका आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि बेस्ट 3 स्टॉक्स बेनिफिटेड आफ्टर रेलवे अनाउंस 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। आपको पता होगा कि जो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है आपको यहाँ पर अनाउंस किया गया है ना, इसके अनाउंस करने के साथ साथ में ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, और उसी को यहाँ पर हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी करंट जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि MAHSR में जो चल रहा है, जो कि 508 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्ट सेट टू रिवोल्यूशनाइज ट्रैवल विद स्पीड ऑफ अप टू 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है ये देखने को मिलेगा। इंडिया में जितना भी काम आपको बुलेट ट्रेन में आने वाले टाइम में होगा ना वो आपको NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके थ्रू ही आपको किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। सारे ऑर्डर वगैरह जो सारे टेंडर वगैरह जो है वो यही आपको फ्लोट करेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो आपको बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है ना उसका रूट कितना है, तो टोटल आपको 12 स्टेशन में ये बुलेट ट्रेन आपको रुकेगी। मुंबई से लेकर के अहमदाबाद, मुंबई आपको BKC से स्टार्ट होगा और अहमदाबाद साबरमती तक ये आपको बुलेट ट्रेन आपको जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे ट्रैवल टाइम जो कि अभी नॉर्मली आपको अहमदाबाद से मुंबई के बीच में लगता है 6 आवर ना, उसको घटा करके 1 आवर 58 मिनट तक आपको करने का टारगेट जो है यहाँ पर आपको रखा गया है। टोटल फंडिंग यहाँ पर देखेंगे तो कितना पैसा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में, तो टोटल आपको 1.1 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि टोटल आपको ह्यूज बजट जो है यहाँ पर एलोकेट किया गया है। और 81% जो टोटल फंड है ना वो आपको JICA जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है वो यहाँ पर आपको फंड कर रही है। काफ़ी लो इंटरेस्ट में 0.1% इंटरेस्ट में जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपको फंड किया गया है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, तो ये आपको शिंगसेन टेक्नोलॉजी है, शिंगसेन सिस्टम है, जो कि जापान में भी इस टेक्नोलॉजी से भी जो बुलेट ट्रेन्स वगैरह है वो हमको चलते हुए देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इंडिया में पहला जो आपको अंडर सी जो सेक्शन है, यानी कि 21 किलोमीटर का एक टनल बनाया जाएगा जो कि आपको सी के अंदर, समुद्र के अंदर से जाएगा। तो ये इंडिया में ऐसा पहली बार होगा। बाकी जो मैक्सिमम काम है ना बुलेट ट्रेन का वो आपको एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 90% से ज़्यादा का जो रूट है वो आपको एलिवेटेड है। एलिवेटेड हम किसको बोलते हैं, तो नॉर्मली जो आपको ग्राउंड हाइट रहता है ना उससे ऊपर आपको कुछ इस तरीके से वायाडक्ट बनाया जाएगा और इसके ऊपर से ट्रेन आपको जाएंगी। तो जो ट्रैफिक वगैरह है वो यहाँ पर आपको लैंड का इंपैक्ट नहीं रहेगा, सेफ्टी यहाँ पर ज़्यादा इंश्योर रहेगी पैसेंजर्स के लिए भी और सराउंडिंग लोगों के लिए भी। और क्योंकि बुलेट ट्रेन चलेगी 320 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड से चलेगी, तो नॉइज़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है इंजीनियर्स के लिए। तो इसके लिए भी अलग से जो है ना थाउजेंड्स ऑफ नॉइज़ बैरियर्स जो है वो आपको इंस्टॉल किया जाएगा पूरे रूट में। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो टारगेट कब तक रखा गया है, तो अगस्त 2027 में इसका फर्स्ट, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट बैच है ना वो आपको ऑपरेशन हो जाएगा सूरत से लेकर के बिलीमोरा। और दिसंबर 2029 तक में ये आपको फुल लाइन नहीं, पूरा आपका जो पूरी तरह से ये जो प्लांट है ना, सॉरी ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो आपको ऑपरेशनल होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये टोटल बात हो गई। कंप्लीशन स्टेटस वगैरह देखेंगे तो वाया डक्ट जो है वो आपको 350 किलोमीटर रहेगा। ब्रिज जो है 17 से ज़्यादा रिवर ब्रिजेस को क्रॉस किया जाएगा। अंडरग्राउंड जो मैंने आपको बताया था कि आपको मुंबई के पास में आपको अंडरग्राउंड सी में भी काम किया जा रहा है और ये ऑलरेडी 91% से ज़्यादा का काम कंप्लीट हो चुका है। और वायाडक्ट क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, इसको भी मैं आगे आपको बता दूंगा।
तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं फर्दर बताऊं कि जो 7 न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर, जैसे मैंने बताया था कि 16 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। और यूनियन बजट में इसको अनाउंस भी किया गया है। 4000 किलोमीटर टोटल लेंथ होगा और इसके लिए टोटल जो 16 लाख करोड़ है ना, इसमें कौन कौन से रीजन को कवर किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स वगैरह देखेंगे ना, तो इसमें आपको दोनों रीजन को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यानी कि जो साउथ के लिए अलग से बनाया जाएगा, साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल बनाया जाएगा, जिसमें आपको चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां पर नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज को आपको ईस्ट, जो आपको असम वाला रीजन है ना, वहां पर आपको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें आपको दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल सबको कनेक्ट किया जाएगा इकोनॉमिक बेल्ट पे। अगर मैं आपको उसको मैप में बताऊं तो देखिए, अभी करंटली आपको पता होगा मुंबई से लेकर के आपको अहमदाबाद, ये अभी आपको प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद आने वाले टाइम में आपको मुंबई से पुणे चलेगा, पुणे से फिर आपको हैदराबाद एक का आपको बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस किया गया है बजट में। उसके बाद हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद। और अगर मैं नॉर्थ रीजन में आऊँ तो यहाँ पर आपको दिल्ली से लेकर के जो है ना वाराणसी, जो कि यूपी में आता है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा आपको बुलेट ट्रेन हमको चलते हुए देखने को मिलेगा। और उसके बाद वाराणसी से लेकर के सीधा सिलीगुड़ी, जो कि असम में है। तो ये पूरा रूट है, टोटल इसमें कवर किया जाएगा। और जो यहाँ पर जो प्रपोज टाइम है कि अगर आप बेंगलुरु से चेन्नई देखेंगे तो ओनली 73 मिनट में ये आपको कवर हो जाएगा। बेंगलुरु टू हैदराबाद, जो कि ओवरनाइट जर्नी होता है, वो आपको 2 आवर में यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। मुंबई से पुणे बिल्कुल ओनली 48 मिनट में। बाकी दिल्ली से वाराणसी आपको 3 आवर 50 मिनट। तो ये कुछ प्रपोज्ड यहाँ पर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये पूरा टारगेट यहाँ पर रखा गया है, टाइमिंग वगैरह जो है। तो अगर ये प्रोजेक्ट्स आपको आने वाले टाइम में कंप्लीट होता है तो इंडिया की जो आपको यहाँ पर रेलवे की जो ट्रैवल इंडस्ट्री है ना, वो पूरी तरह से आपको रिवोल्यूशनाइज हो सकती है। हालांकि आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया या एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना, कि अभी जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है वो तो आपको जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। पर अभी जो आने वाले जो 7 प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि दिस कॉरिडोर विल लेवरेज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड एम फॉर 100% आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर द बुलेट ट्रेन। यानी कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो आपको सारा का सारा आत्मनिर्भर भारत के थ्रू किया जाएगा, इंडिया के अंदर में किया जाएगा। तो ऐसी कंपनी जो कि यहाँ पर इस सेक्टर में आपको वर्क कर रही हैं, जो आपको बुलेट ट्रेन के कैबिन्स बनाएंगी, बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाएंगी, ट्रैक का काम होगा, बहुत सारा काम रहता है। तो ऐसी कंपनीज को यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा हो सकता है। तो इसको यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें यहाँ पर आप अपना जो एक इंपॉर्टेंट सजेशन जो है ना, वो भी आप हमको दे सकते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है ना, वो किससे रिलेटेड है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अभी बजट में जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया है, और काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने बजट से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था, और ये अभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड डिस्कशन है। और अगर आप चाहते हैं तो आने वाले टाइम में हम और डिस्कशन जो है बजट से रिलेटेड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आप कमेंट में 1 लिख सकते हैं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है, ऐसे कुछ हाईली ग्रोथ वाले जो है ना स्मॉल कैप स्टॉक्स जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ह्यूज, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपना अनाउंसमेंट वगैरह किया है कि कंपनी अच्छे बड़े बड़े टारगेट्स लेकर के चल रही है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो देखते हैं जिसमें ज़्यादा कमेंट आएगा उसके बेसिस पर हम अपना आगे वाला आने वाला जो वीडियो है ना उसको हम कवर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तीनों कंपनी को डिस्कस करते हैं। देखिए, तीनों कंपनी को डिस्कशन में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी 3 कंपनी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ना, ये हम वही 3 कंपनी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो अभी आपको मुंबई अहमदाबाद मेट्रो का जो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है ना, इसमें ये ऑलरेडी 3 कंपनीज जो है वो काम कर चुकी हैं या काम कर रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो नॉर्मली गवर्नमेंट जो है टेंडर वगैरह देती है या ऑर्डर देती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाई आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन रहता है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि ये कंपनीज पास्ट में इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि नहीं। अब क्योंकि अगर कंपनी मुंबई अहमदाबाद, जैसे कि अगर मैं बात करूं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये कंपनी ऑलरेडी पास्ट में काम कर चुकी है, अभी कंपनी काम कर रही है। तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे उसमें इस कंपनी को काफ़ी काम मिल सकता है। तो चलिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई कंपनी है, और जैसा मैंने बताया कंपनी आपको बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे आपको काम कर रही है। मेनली कंपनी का जो वर्क क्या है, तो ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि कंपनी बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो कंपनी ये करती है। और यहाँ पर कंपनी ने अपने बारे में सारा कुछ बताया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंपनी आपको रोड्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ये रोड्स का कंस्ट्रक्शन करेगी। 5100 से ज़्यादा किलोमीटर के जो रोड्स है वो कंपनी आपको बना चुकी है। 235 से ज़्यादा मरीन वर्क कंपनी कर चुकी है। 195 से ज़्यादा आपको ब्रिजेस, फ्लाईओवर, वायडक्ट की कंपनी ने आपको यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करने का काम कंपनी ने किया हुआ है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो 65 किलोमीटर से ज़्यादा का जो है ना अंडरग्राउंड टनल का काम कंपनी आपको कर चुकी है।
60 से ज़्यादा इंडिया से बाहर ओवरसीज प्रोजेक्ट ने कंपनी में डिलीवर किया है। 6 से ज़्यादा बड़े बड़े जो इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स है ना, वो भी कंपनी कर चुकी है। क्रेडिट रेटिंग वगैरह कंपनी का आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंपनी के फेवर में जाती हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है, मेजर रेवेन्यू है, वो कहाँ से आता है? तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, ब्रिज हो गया, फ्लाईओवर हो गया, इससे कंपनी के टोटल रेवेन्यू का आपको 52% रेवेन्यू बोल सकते हैं, या फिर ऑर्डर बुक जो कंपनी के पास में भी करंटली अवेलेबल है ना, उसमें 50% से ज़्यादा ऑर्डर बुक कंपनी को यहीं से मिल रहा है। उसके अलावा हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड काम देखेंगे तो 25% है। बाकी आपको मरीन वाला वर्क हो गया, सरफेस ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, जिसमें रोड्स वगैरह आते हैं, इससे रिलेटेड भी कंपनी के पास में अच्छे ऑर्डर्स अभी मौजूद है। बाकी कंपनी के पास में कितने करोड़ के ऑर्डर बुक है, तो ये यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं कि टोटल कंपनी के पास में 31,543 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी मौजूद है। कंपनी का साइज अगर आप देखेंगे तो कितना है, तो कंपनी का करंट मार्केट कैप आपको 12,200 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना कि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ये 3 गुना ये जो कंपनी का साइज है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो ऑर्डर है 90% से ज़्यादा वो इंडिया में ही मिला है। ओवरसीज ऑर्डर काफ़ी कम है। प्राइवेट सेक्टर का जो ऑब्वियसली ऑर्डर है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। मेजॉरिटी जो ऑर्डर है वो कंपनी को 81% गवर्नमेंट से देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें जो नंबर्स मैंने आपको बताया था वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि हमने इस कंपनी को यहाँ पर इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंडिया में पहली कंपनी थी जिसको अवार्ड मिला था 6,397 करोड़ का बुलेट ट्रेन टनल टेंडर के लिए। तो बुलेट ट्रेन के लिए जो टनल बन रहा है ना, वो कौन सी कंपनी बना रही है, तो वो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और आने वाले टाइम में जब और नए नए बुलेट ट्रेन आएंगे, वहाँ पर जब टनल बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसी कंपनी को प्रेफर किया जाएगा जो कंपनी पहले पास्ट में बुलेट ट्रेन के लिए टनल्स बना चुकी है। और उस केस में आपको एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने बताया है कि एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की कॉन्ट्रैक्टर फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, primarily responsible for the constructing the most technically challenging underground section of the corridor। जो आपको अंडरग्राउंड सेक्शन है ना, उसको ये कंपनी आपको बना रही है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ये अंडरग्राउंड सेक्शन है जिस पर कंपनी आपको यहाँ पर काम कर रही है। और ये जो इंडिया का पहला अंडर सी रेल टनल होगा, यानी कि सी के अंदर से जो है ना ये टनल आपको बनाया जाएगा। थाने क्रीक में ये रहेगा। टोटल 21 किलोमीटर लंबा ये टनल आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें से 7 किलोमीटर जो पोर्शन है ना, वो आपको सी के अंदर हमको देखने को मिलेगा। कितना डेप्थ है, तो 25 से लेकर के 65 मीटर का डीप जो डेप्थ है वो यहाँ पर आपको डिसाइड किया गया है। और ये जो पूरा डायमीटर है ना, कितना डायमीटर होने वाला है, तो आपको 13.1 मीटर का ओवरऑल आउटर डायमीटर जो है टनल का, वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मुंबई से निकल के आपको अहमदाबाद की तरफ जाएगा। तो ये रूट है कुछ इस तरीके का, और इसके ऊपर में कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही है। और इसके लिए कंपनी को 6,000 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा है ना, वो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा। 21 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा, जो मैंने आपको बताया था। ये NHSRCL ने जो है ये ऑर्डर जो है कंपनी को यहाँ पर अवार्ड दिया था जून 2023 में। बाकी अगर इसके कुछ की फीचर्स अगर आप देखेंगे, तो इंडिया का पहला अंडर सी रेल टनल होगा, 7 किलोमीटर लंबा होगा, जो मैंने आपको बताया था। सिंगल ट्यूब ट्विन ट्रैक हमको देखने को मिलेगा। एक ही ट्यूब आपको रहेगा, एक ही ट्यूब के अंदर में जो है ना आपको 2 टनल यहाँ पर 2 ट्रैक जो है वो आपको यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। और यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, तो 16 किलोमीटर जो है वो आपको TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और उसके अलावा जो रिमेनिंग 5 किलोमीटर है ना, उसके लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, जो पूरा टनल का काम करने के लिए। उसके अलावा एफकॉन के केस में जो एक और बहुत अच्छी बात है ना, वो क्या है ना कि कंपनी अंडरग्राउंड सी टनल का तो काम करेगी, साथ ही साथ में जो टोटल आपको बुलेट ट्रेन स्टेशन पे जो टोटल टोल स्टेशन है ना, टोल स्टेशन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो है अहमदाबाद स्टेशन। और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो कि बुलेट ट्रेन के लिए अलग से बनाया जा रहा है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो ये कंपनी करेगी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पर कंपनी कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूँ तो कंपनी ने और भी बहुत सारे जो बिड्स है ना, उसमें कंपनी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यहाँ से भी कंपनी को बड़े वायाडक्ट एंड स्टेशंस के ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर मिलते हैं तो इससे भी कंपनी को आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ये बात हो गई एफकॉन्स के बिजनेस के बारे में, जो कंपनी बुलेट ट्रेन में यहाँ पर आपको काम कर रही है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 12,637 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, जिसमें हमको मामूली ग्रोथ देखने को मिला, बढ़कर के 13,268 करोड़ हुआ। रिसेंट ईयर में डिक्लाइन आया है 12,548 करोड़, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 3% का ग्रोथ है।
और यहाँ पर आपको नेगेटिव में 3% का ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ रेट है, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है। हालांकि इससे पहले कंपनी ने 18% का ग्रोथ जो है वो आपको दिखाया था 22 से लेकर के 23 के बीच में। रेवेन्यू में भले कंपनी ने ग्रोथ नहीं दिखाया हो, पर आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये आपको 411 करोड़ से 450 करोड़ और 450 करोड़ से बढ़कर के 487 करोड़। रेवेन्यू भले कंपनी का फ्लक्चुएट हो रहा हो, पर नेट प्रॉफिट कंपनी का आपको कंसिस्टेंट बेसिस में बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो बहुत बड़ा रीजन है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 11% से बढ़कर के 12% पर आया है। तो 1% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस 1% की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको काफी ज्यादा ओवर वैल्यू है, पेग रेशियो के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो 12,200 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसा मैंने बताया था। ROE एंड ROC 11 एंड 20% के आसपास है, तो कंपेरेटिवली बेटर है। ROC तो फिर भी अच्छा है। बाकी अगर मैं डेट की बात करूं तो 3,500 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रिजर्व भी कंपनी के पास में 4,500 करोड़ से ज़्यादा है, तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अच्छा है, क्योंकि प्रोमोटर की यहाँ पर 50% के आसपास होल्डिंग है। कंपनी साइज में छोटी है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर FII की अच्छी होल्डिंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अभी रिसेंट क्वार्टर में बढ़ी है 2% के आसपास, और इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है ना वो हमको कम हुआ है, 19% से घट करके 17% पर। यानी कि ओवरऑल इस कंपनी में जो 83% की होल्डिंग है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलेगा, यानी कि प्रमोटर, FII और DII के पास में। तो ये एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो भी कंपनी है ना, उन्होंने काफ़ी लंबे समय से काफ़ी बुरे रिटर्न्स जो है वो अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर कंसीडर करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की बात करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी का नाम है L&T, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। L&T के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ी कंपनी है। 5,74,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा, और कंपनी जो है बुलेट ट्रेन में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ना ये कंपनी आपको कर रही है। हालांकि कंपनी प्योरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, मेनली कंपनी EPC का काम करती है। बहुत सारी इंडस्ट्री में कंपनी के सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी कंपनी आपको बनाती है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी बनाती है, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह भी कंपनी आपको ऑफर करती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर है कंपनी के लिए, और कंपनी के नंबर्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छे हैं। 7,332 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर में है। बाकी कंपनी का रेवेन्यू वगैरह जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। बाकी कंपनी का जो यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे ना रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे ही रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के, कि L&T जो है ना वो आपको बुलेट ट्रेन का जो हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसमें कंपनी आपको क्या काम कर रही है। तो लार्सन एंड टुब्रो is the primarily infrastructure partner for India's first Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project, commonly known as the bullet train. The company is responsible for a massive portion of the corridor civil and track infrastructure work. कंपनी जो है ये जो टोटल 508 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें मैक्सिमम जो सिविल का काम है वो ये कंपनी कर रही है। मैक्सिमम जो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो ट्रैक बिछाने का काम है वो ये आपको L&T करते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट है। सबसे अच्छी बात है ना कि कंपनी वायरडक्ट का काम कर रही है। वायरडक्ट क्या होता है ना कि नॉर्मली आप बुलेट ट्रेन को जो है ना बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पर ट्रैक बिछा करके जो नॉर्मल ट्रेन होती है ना वैसे आप इसको नहीं चला सकते। इसके लिए अलग से पूरा वायरडक्ट बनाना पड़ता है, और ये जो वायरडक्ट है ना इसका काम कौन कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है, तो इसके लिए जो ना मेजर जो पोर्शन जो मेजर काम है वो आपको L&T यहाँ पर आपको करके दे रही है। उसके अलावा ब्रिजेस का भी काम कंपनी मैसिव स्केल पे कर रही है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टेशन को भी कंपनी जो है L&T हमको इसका कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। अब एक एक करके सारे पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो L&T इज कंस्ट्रक्टिंग 320 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द मेन लाइन इन गुजरात which include viaduct, bridges and station at वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच एंड वडोदरा। तो जो टोटल मैंने 12 स्टेशन बताया था, जिसमें से जो अहमदाबाद स्टेशन था उसको एफकॉन कंस्ट्रक्शन बना रही थी। बाकी अगर मैं देखूं तो और जो स्टेशन है जैसे कि वापी हो गया, बिलीमोरा हो गया, सूरत हो गया, भरूच हो गया, वडोदरा हो गया, इन सारे स्टेशन को जो है कौन बना रही है, तो L&T बना रही है। उसके अलावा 508 किलोमीटर में 320 किलोमीटर का जो काम है जो कि गुजरात के अंदर है मेनली, वो कौन सी कंपनी कर रही है, तो वो L&T कर रही है, जिसमें आपको वायरडक्ट भी देखने को मिलेगा, ब्रिज भी देखने को मिलेगा और स्टेशंस भी देखने को मिलेगा। तो टोटल लेंथ आपको यहाँ है जिस पर L&T का आपको काम है। और सिर्फ आपको जो मैंने बताया ना सिविल का काम नहीं है, कंपनी ट्रैक कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रही है, क्योंकि 320 किलोमीटर बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब टोटल प्रोजेक्ट का 50% से ज़्यादा ये डिस्टेंस है। और इस वजह से कंपनी ने यहाँ पर आपको बताया भी है कि L&T इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 50% ऑफ द टोटल ट्रैक वर्क,
जिसमें पैकेज 1 में 156 किलोमीटर का जो है ना आपको बेलसेट्स ट्रैक फॉर मुंबई से लेकर के आपको ज़रूरी तक बिछाया गया, और पैकेज 3 में कंपनी 116 किलोमीटर फ्रॉम आपको साउथ से लेकर के यहाँ पर आपको वडोदरा जो साबरमती डिपो तक है वहाँ तक कंपनी आपको ट्रैक बिछाने का काम करेगी। उसके अलावा अगर मैं फर्दर बात करूँ तो जो बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो देख सकते हैं ये पूरा वायडक्ट है और इसके ऊपर में 2 आपको ट्रैक देखने को मिलेगा। ये आपको इधर ट्रैक है और ये आपको यहाँ पर ट्रैक है, और इसी ट्रैक को बिछाने का जो काम है ना वो ये कंपनी आपको L&T कर रही है। उसके अलावा L&T की अगर मैं बात करूं तो L&T जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बिल्कुल कंसीडर करना है, क्योंकि क्या है ना, टोटल जो 508 किलोमीटर का रूट है इसमें आपको ऑब्वियसली पता होगा कि बुलेट ट्रेन चलेगा तो किससे चलेगा, तो वो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, और उसके लिए पूरे ट्रैक के ऊपर में आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम कौन सी कंपनी कर रही है, तो ये L&T कर रही है, सिक्योर कर रही है मेगा ऑर्डर फॉर द इंटायर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग आपको पावर सप्लाई, ओवरहेड इक्विपमेंट फॉर द फुल 508 किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ा काम है जो L&T यहाँ पर कर रही है, और आने वाले जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब आपको आएंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा ना, तो उसमें L&T को बहुत बड़ा एक एज हमको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको जैसा मैंने बताया था कि हाई स्पीड ओवरहेड इक्विपमेंट वगैरह भी यहाँ पर कंपनी आपको सप्लाई करेगी। और उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिपोट। डिपोट क्या होता है ना, देखिए जो नॉर्मली जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन रहते हैं उसके साइड में आपको डिपो देखने को मिलता है, जहाँ पर जो रेलवे ट्रैक्स जो अंदर में आपको जब ट्रेन जाती है ना तो उसका मेंटेनेंस वगैरह का काम जो है वो ट्रेन का किया जाता है। और सेम उसी तरह आपको बुलेट ट्रेन भी जब चलेगी तो बुलेट ट्रेन के लिए भी एक अलग से डिपो की रिक्वायरमेंट होगी जहां पर बुलेट ट्रेन का मेंटेनेंस किया जा सके। और ये जो काम है ना वो कहां पर होगा, तो वो साबरमती में होगा, और वहां पे अलग से डिपो बनाया जा रहा है गुजरात में, और विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट हाई स्पीड रेल मेंटेनेंस फैसिलिटी। और इसको कौन बना रही है, तो इसको L&T बना रही है। L&T इज कंस्ट्रक्टिंग द साबरमती डिपो। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका भी फायदा कंपनी को होगा आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में। बाकी जापानीज शिनचेन टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर में कंपनी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है, और बाकी फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड यहाँ पर आपको यूज़ किया जाएगा, बड़ी बड़ी मशीन आपको इंस्टॉल किया जाएगा। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि नॉइज़ बैरियर कास्टिंग जो आपको डेवलप किया जा रहा है ना, आपको नॉइज़ को कैंसिलेशन करने के लिए नॉइज़ बैरियर जो लगाए जाएंगे उसका भी इंस्टॉलेशन का काम जो है वो कौन सी कंपनी करेगी, तो वो भी आपको L&T करके देगी। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस रहेगा L&T का। अब बात करते हैं L&T के नंबर्स के बारे में, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी अच्छे नंबर से आपको फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 1,83,341 करोड़ था। नेक्स्ट ईयर ये बढ़ करके 2,21,113 करोड़ हुआ, और उसके बाद अभी रिसेंट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ करके 2,55,734 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 20% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में 16% का ग्रोथ है। तो नॉर्मली जो कंपनी का साइज है ना उस हिसाब से ये जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नेट प्रॉफिट जनरेट करती है 12,531 करोड़ से 15,547 करोड़, और उसके बाद ये बढ़कर के 17,673 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन जो है कंपनी के कांस्टेंट है, पहले भी ये आपको 13% था, अभी भी ये आपको 13% देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ऑब्वियसली स्टॉक आपको ओवर वैल्यू है, तो ये पॉइंट आप कंसीडर करिएगा। बाकी फंडामेंटल की बात करूं तो जैसे मैंने बताया था 5,74,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। ROE एंड ROC इंप्रेसिव है 16 एंड 15% के आसपास एज पर लार्ज कैप के हिसाब से। डेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है 1,34,000। हालांकि मैं ध्यान रखिए कि 1,34,000 करोड़ का डेट जरूर है कंपनी के ऊपर में, पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के पास में रिजर्व भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो 1.32 है, 1 से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट को कंसीडर करिएगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर प्रमोटर नहीं है। FI आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 20%, रिसेंट क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ी है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, 43% के आसपास होल्डिंग है। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो आपको पब्लिक के पास में कितना है, तो 36-37% के आसपास की होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक का देखने को मिलेगा। तो ये L&T हो गई। अब चलिए लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इरकॉन इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 14,380 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इरकॉन इंटरनेशनल आपको क्या करती है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी जो है वो आपको रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि रेलवे के लिए जो बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना वो ये कंपनी आपको डिलीवर करने का काम करती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंपनी के बारे में तो कंपनी को बड़े बड़े यहाँ पर आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिला हुआ है। कंपनी ने अभी तक कितना काम किया है, तो 5,740 किलोमीटर से ज़्यादा के रेलवे ट्रैक्स का कंपनी काम कर चुकी है। 10,669 किलोमीटर्स के जो रेल किलोमीटर है ना उससे ज़्यादा का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंपनी ने अब तो किया हुआ है। 177 से ज़्यादा रेलवे ब्रिज कंपनी ने बनाया है। 166 से ज़्यादा जो कंपनी ने टनल्स आपको बना चुकी है। काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने डिलीवर किया है। 130 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी का आपको रीच देखने को मिलेगा।
कंपनी का ऑर्डर बुक आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, 23,801 करोड़ देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो ऑर्डर है कंपनी का वो कहाँ से मिल रहा है, तो वो आपको इंडिया से ही मिल रहा है 91%, और इंटरनेशनल ऑर्डर 9% है। मेन जो ऑर्डर है वो रेलवे से आता है 17,781 करोड़, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से इंडिया में ह्यूज मैसिव गवर्नमेंट पुश हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है ना, उससे कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। बाकी नेशनल रेन प्लान जो मैंने आपको बताया था, रेलवे जो है 2.78 लाख करोड़ का जो है ना ह्यूज बजट आपको अनाउंस किया था रेलवे ने, जो कि रेलवे के लिए कैपेक्स हमको रहेगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी इंडिया में हाईवे के ऊपर में भी काफ़ी काम हो रहा है, तो उससे भी यहाँ पे कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो इरकॉन इंटरनेशनल के लिए निकल के आ रही है। अब बात करते हैं कि इरकॉन ने अभी रिसेंट बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें काम क्या किया कंपनी ने। तो इरकॉन ने साइन किया है 5,142 करोड़ का ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। टोटल कितना, 5,142 करोड़, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि आपको ट्रैक का काम यहां पर कंपनी आपको करेगी। ठीक है, ट्रैक इंस्टॉल करने का यहां पर देख सकते हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन NHSRCL साइन एग्रीमेंट विद इरकॉन। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल इज अ की कॉन्ट्रैक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होल्डिंग मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रैक कंस्ट्रक्शन एंड सिविल वर्क। ये दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कितना ट्रैक का काम कंपनी को करना है, तो यहां पर कंपनी ने क्लियरली बताया है कि इरकॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द 237 किलोमीटर ट्रैक सेक्शन बिटवीन आपको वडोदरा एंड वापी इन गुजरात। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैल्यूड आप 5,142 करोड़। टोटल 237 किलोमीटर पे कंपनी को जो है ना ट्रैक का काम यहाँ पर करके देना है, तो काफ़ी बड़े नंबर है, काफ़ी लंबा ये काम है जो यहाँ पर कंपनी को डिलीवर करके देना है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर कौन सी होगी, तो सेम जो L&T यूज़ कर रही है वही यहाँ पर भी रहेगी, शिंकनसेन, आपको सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको कंसीडर किया गया है। बाकी अगर मैं इरकॉन के नंबर्स की बात करूँ तो रेवेन्यू आपको काफ़ी इंप्रेसिव है, 10,368 करोड़ था, बढ़ करके 12,514 करोड़ हुआ, पर रिसेंट ईयर में कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है और घट करके 10,760 करोड़ हमको देखने को मिला। यानी कि ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर कंपनी 20% का पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको 14% नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिला। बाकी अगर मैं फर्दर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 765 करोड़ से 930 करोड़ और 930 करोड़ से 728 करोड़, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। सेम जिस स्पीड से रेवेन्यू ग्रो किया है वैसे ही आपको रेवेन्यू में जैसे डिक्लाइन आया वैसे आपको प्रॉफिट में भी डिक्लाइन जो है वो हमको देखने को मिला। हालांकि मार्जिन जो है वो 9% से घट करके 8% पर आया है, जिस वजह से आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो इरकॉन का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। पीई के हिसाब से स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, सेम आपको पेग रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक हमको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ ना, तो 14,380 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE एंड ROC 11% है, जो कि डिसेंट है। वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट है, हालांकि रिजर्व आपको 6,200 करोड़ देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो इरकॉन के केस में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉग है, 65%। वहीं अगर मैं FII की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5% के आसपास देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% है, तो नॉर्मल होल्डिंग है म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन की, कोई बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग शेयर है वो आपको पब्लिक के पास में अप्रॉक्सीमेटली 28% देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है इरकॉन इंटरनेशनल का। तो ये टोटल 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिसको यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो कंपनी जो कि यहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अभी आपको काम कर रही है ना, आने वाले टाइम में जब यहाँ पर ह्यूज ऑर्डर जब आपको फ्लोट होंगे ना, जब 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड, तो वहाँ पर ऐसी कंपनीज को यहाँ पर काफ़ी फायदा हो सकता है। हालांकि देखना होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में क्या चेंज आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी हाई है। तो बाकी आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हमने जिस स्टॉक को डिस्कस किया आपको बिल्कुल जाके ब्लाइंडली उसको खरीद लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ आपको बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। वीडियो प्योरली आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया जाता है, तो आपको उसी वे में कंसीडर करना है। और ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ डिस्क्लेमर को बार बार बोलने का, ताकि आपको रॉन्ग डिसीजन ना बनाए। बाकी आने वाले वीडियोस तक कौन से टॉपिक के ऊपर में चाहते हैं ये भी सिंपली कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।